इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के प्लस वन इधर ऐड कर दिया, प्लस के प्लस वन इधर ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको देखें, इसका एलसीएम लिया 2 हो गया, ठीक है। तो ये के इंटू के प्लस वन वैसे ही आ जाएगा। तो इसके नीचे चूंकि कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसका जो एलसीएम लिया है 2 वो आ जाएगा ऊपर, और के प्लस वन, ठीक है। तो सिंपल एलसीएम है वो, आई होप कि आपको आता ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसको बाद फिर हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा के प्लस वन इंटू के प्लस टू, ठीक है। इसकी ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। सर इसका मतलब हम फार्मूले को वेरीफाई कर रहे हैं जो हमने फाइंड किया था ऊपर हाँ, वाला? तो वेरीफाई करेंगे। ओके ओके। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, इसमें दो काम कह रहा है करने को। एक कह रहा है कि वो आप फार्मूला कंजक्चर करें। कंजक्चर आपने पीछे देखा था सेक्शन 1.7 में भी, कंजक्चर क्या होता है, कोई प्रूवन थ्योरम नहीं होता, वो एक क्या होता है, एक आप कहते हैं कि पार्शियल एविडेंस के ऊपर हम कोई चीज साबित करते हैं, जिसको हम कंजक्चर कहते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास वो फुली हम उसको प्रूव कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन एविडेंस होता है, तो वो ये जो कंजक्चर है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द थ्योरम, ठीक है। तो कंजक्चर आप कह सकते हैं कि थ्योरम की कोई हाफ कुक्ड फॉर्म है, ठीक है, कोई दरमियान वाली आधी चीज है, ठीक है। तो इसकी बेस के ऊपर पहले हमने क्या करना है, पहले जो हमें कह रहा है उसका हमने को फार्मूला निकालना है, और उसके बाद उसके ऊपर हमने इंडक्टिव प्रोसेस के थ्रू साबित करना है कि जो हमने एक फार्मूला अज्यूम किया है वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमने ऐसा नहीं किया था, उसमें हमारे पास फार्मूला पहले से मौजूद है, उस पहले से निकला हुआ दिया था, उसने फार्मूला दिया, हमने इंडक्शन के थ्रू उसको साबित कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमें फार्मूला बनाना भी पड़ेगा और उसको फिर साबित भी करना पड़ेगा। तो क्या क्या फार्मूला बनाना है, कंजक्चरिंग का फार्मूला, conjecture a formula for the sum of the first n positive odd integers, then prove your conjecture using mathematical induction, ठीक है। the sums of the first n positive odd integers for n1 to 3 are, ठीक है। तो अगर हम पहले n इंटीजर्स के लिए लेना चाहते हैं, तो फर्ज करें अगर n सिर्फ एक है, सिर्फ एक इंटीजर है, तो उसका सम जो है वो 1 ही होगा। और अगर दो इंटीजर हैं तो दो इंटीजर होंगे 1 प्लस 3। तो अगेन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने सिर्फ ऑड नंबर लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर पहले दो ऑड बताएं जी, मैं कहता हूँ पहले 3 बताओ, पहले 4 ऑड नंबर बताओ, पहले 5 ऑड नंबर बताओ, तो ये ऐसे ही, ये पहले 3 ऑड नंबर है, ये पहले 4 हैं, ये पहले 5 है। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 9 है, इसका आंसर 16 है, इसका आंसर कितना है 25। तो इससे हम थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। तो हम कहते हैं कि इसका क्या फार्मूला निकल सकता है कि ये जो 1 4 9 6, अगर हम देखें गौर करें थोड़ा सा, तो ये 1 4 9 16 25, तो ये क्या है, आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं कि ये सारे के सारे हैं। तो ये किस चीज के स्क्वायर हैं, आपके आपके नंबर्स के, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो अगर इसमें 4 नंबर हैं, तो अगर हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। अगर इसमें 5 नंबर हैं तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। अगर इसके 3 नंबर हैं तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमने कंजक्चर किया कि इसका जो फार्मूला है ना वो n स्क्वायर बनता है, जितने नंबर्स हैं तो उनका स्क्वायर ले लेंगे तो वो ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक कंजक्चर किया है, हमने सोचा है कि ये इसका क्या होगा, इसका फार्मूला होगा। तो इस फार्मूले को साबित करने के लिए अब हमारे पास ये फॉर्म में आ गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 8 प्लस 9 प्लस 11 अप टू एक आखिर में हम ऑड नंबर लेते हैं। अब हमें नहीं पता कि ऑड नंबर कौन सा लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 2n-1 से शो करते हैं। 2n कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ n है 10, तो मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 20। 20 से एक निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा 19। तो ये मेरा यहाँ पे 19 नंबर होगा। ऐसे ही फर्ज करें मैं n 100 रख लेता हूँ, तो 100 इंटू 2 हमारे पास 200 आ जाएगा, उसमें से एक निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 199। तो यहाँ पे आखिरी ऑड नंबर 199 है,
ठीक है, तो ये नंबर आखिरी कोई भी जो नंबर होगा रैंडमली n पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। अब हमारा इंडक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। अब हमने इंडक्शन के थ्रू इसको साबित करना है कि ये जो हमने कंजेक्चर किया है अभी जो सोचा है, तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है जी, तो अगेन बेसिस स्टेप, P1 states that the sum of the first one odd positive integer is 1 square. This is true because the sum of the first odd positive integer is 1. The basic step is complete. ठीक है, तो हमने पहला आइटम यहाँ से ले लिया, तो ये 1 है, तो अगर 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है P1 is true, दोनों साइड इक्वल होगी। उसके बाद इंडक्टिव स्टेप है, टू कंप्लीट द इंडक्टिव स्टेप वी मस्ट शो दैट द प्रोपोजिशन P of k implies P of k plus 1 is true for every positive integer k. To do this, we first assume the inductive hypothesis. The inductive hypothesis is the statement that Pk is true for an arbitrary positive integer k, that is. ठीक है, तो हमने के कोई भी के, जैसे हम पिछले एग्जांपल में लिया था, अब n की जगह पे हम कहते हैं कोई के है, उसके ऊपर हमने साबित करना है 1 2 3 5 प्लस 2k माइनस 1, तो ये आप n की जगह पे k ले रहे हैं, तो फिर ये k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये p ऑफ k हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको k प्लस 1 के लिए करना है। तो यहाँ पे इसका थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, नो डेट द kth odd positive integer is 2k minus 1 because this integer is obtained by adding 2 a total of k minus 1 times to 1. To show that for all k pk implies pk plus 1 is true, we must show that if pk is true, the inductive hypothesis pk को यहाँ पे inductive hypothesis कह रहा है, then pk plus 1 is true. अगर pk true है तो pk plus 1 भी true है। Note that pk plus 1 is the statement that, अब ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है ना, इसको हमने अपडेट करना है। तो अब ये k का फार्मूला निकाला हुआ है, तो आप k प्लस 1 का निकालना है। ठीक है, तो 1 2 3 5 अप टू 2k माइनस 1 यहाँ तक तो पहले से मौजूद है। अब इससे अगले वाला जो और नंबर है वो कैसे आएगा, तो उसके लिए आगे उसका फार्मूला यहाँ पे हमने एडवाइस किया हुआ है 2k प्लस 1। तो देखें, अब अगर फर्ज करें k को 10 रखते हैं, तो 10 इंटू 20 माइनस 1, ठीक है 19, तो यहाँ पे हमारे पास ये 19 आ गया। अब इससे जो अगले वाला है वो k चूंकि 10 रखा हुआ है, तो 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21, तो ये उससे अगला और नंबर है। तो आप देखें कि ये दोनों कंसेक्टिव और नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हमने कंसेक्टिव और नंबर, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया, k कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर k प्लस 1 के लिए, तो अब इसका हमारे पास जो फार्मूला नया अपडेट हुआ है वो k प्लस 1 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो पहले हम इसमें देखें कि हमने k की बात कर रहे थे, तो k का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एक नंबर आ चुका है, एक k प्लस 1। ठीक है, तो अब हम k के बजाय k प्लस 1 स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला में अपडेशन हो गई है। ठीक है, अब हमने ये चीज साबित करनी है, जो k प्लस 1 के साथ नई चीज हमारे पास आ गई है, इसको हमने अब साबित करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उसको लिखेंगे 1 3 प्लस 5 अप टू 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसी जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक 2k माइनस 1 तक है और जो आखिरी हिस्सा है ना उसको अलग कर दिया। और ये जो पहला हिस्सा है वो हम जानते हैं कि वो k स्क्वायर के बराबर है, जैसे ये ऊपर गिवन है। ठीक है, और जो बाकी वाला हिस्सा है वो एज इज हमने सारा रख दिया है, और फिर हमने इनको सिंप्लीफाई किया है, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये बताएं कि ये जो सिंप्लीफाई किया है, तो आखिर में क्या किया हमने, क्या कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है। जी बेटा, जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो लास्ट में हमने कौन सा फार्मूला लगाया है किसी को आइडिया। ये इसमें कौन सा फार्मूला मिल रहा है सर a प्लस बी का, हाँ a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला। ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है।
तो बस फिर हमने चूंकि ये और ये हमारा दोनों सेम आ गए हैं, तो इसलिए हमने कह दिया नीचे कि ये चूंकि ये दोनों सेम है, तो इसलिए हमारा ये ट्रू हो गया पी एन। ठीक है, दैट्स इट, सही हो गया। तो ये बहुत आसान है, आई होप कि आप कर लेंगे। बस हमने यही करने हैं, उसके आगे है ना इसकी इनक्वालिटीज के ऊपर भी ये है, और फिर आगे सेट्स के ऊपर भी है, तो वो हमने नहीं करने। वो मैं जस्ट आपको चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि इंडक्शन होती क्या है। ठीक है, क्योंकि आगे जब में भी आगे आपको रेफरेंस आए तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा आप क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडक्शन का कंसेप्ट है जो हमने चैप्टर 5 में 5.1 को हमने देखा है। ठीक है, तो अब जो आगे अगली क्लासेस में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 और 11 हम देखेंगे, विच आर ग्राफ्स एंड ट्रीज। ठीक है, उसके ऊपर हम फोकस ज़्यादा करेंगे। तो अब इसमें आपने जो क्या करना है, आपने इसमें जो एक्सरसाइज है वो 17 तक करनी है। ठीक है, 70 तक और क्वेश्चन आपने करने हैं इसमें। ठीक है, तो आई होप आप कर लेंगे इसको। अच्छा, अब बेटा बताएं कि अब हमारा क्या प्लान है आगे। मंडे को आपका क्विज हो रहा है। यस सर। ठीक है, उसकी करें तैयारी। और मुझे ये बताएं कि आपको आपने गूगल क्लासरूम में ऐड हैं मेरे साथ कि नहीं। यस सर, ऐड है हम सर। ठीक है, आपकी क्लास ऐड है मेरे साथ, ठीक हो गया। तो वहाँ पे मैंने असाइनमेंट एक पोस्ट की हुई है, तो आप उसको गूगल क्लासरूम एक क्लास मिसिंग है, वो अब कौन सी है, मॉर्निंग की है या आफ्टरनून की, मैं देखता हूँ अभी। अच्छा, आपकी क्लास है जी बी एस आई टी मॉर्निंग। हमारी बीएस आईडी थर्सडे में सर आफ्टरनून है। हम्म, अच्छा आपका तो आफ्टरनून है, ठीक है ठीक है, ठीक हो गया, वो मॉर्निंग की क्लास है। ठीक है, सही कह रहे हैं। ठीक है बेटा, फिर तो अब फिर आपके आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर बात होगी। तो आप क्विज वगैरह की तैयारी करें। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में आपका चैप्टर 2 का क्विज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज़।